नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और पीसीएस एडुकेयर में एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, बीपीएससी 68 का एग्जाम हुआ 12 फरवरी को। आज 15 फरवरी है। 3 दिन टाइम लग गया। जी हाँ, 3 दिन टाइम लग गया मुझे ये 150 क्वेश्चंस के जवाब निकालने में। और अब भी मैं 100% कंफर्मेशन के साथ नहीं कह सकता हूं कि 150 के 150 क्वेश्चन का जवाब यही होगा। जी हाँ, लगभग अभी भी 15 से 16 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका जवाब डाउटफुल है, जो कि बीपीएससी के आंसर की आएगा तभी बता सकता हूं। लेकिन बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनके जवाब आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। और केवल वो ऐसा नहीं है कि जैसे बाकी लोग करते हैं कि बस आंसर देते गए, बताए नहीं कि कहां से क्वेश्चन आया, क्या क्या आंसर होगा और कैसे आंसर होगा। तो वो हम लोग पूरा एकदम सावधानी से चलेंगे, एकदम स्थिर से चलेंगे, एकदम स्लोली एक एक क्वेश्चन पर डिटेल एनालिसिस करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन यदि आप टिके रहते हैं तो आपका जो 69th का प्री होने वाला है 30 सितंबर को, उसमें बहुत ज्यादा ये काम आएगा। क्यों? क्योंकि अभी जो है ना ट्रांजिशन फेज चल रहा है, बीपीएससी का ट्रांजिशन फेज चल रहा है। और जिस तरीके से हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, ट्रांजिशन फेज जैसे मौर्य काल और गुप्त काल के बीच में, मौर्योत्तर काल क्या, पोस्ट मौर्य जिसको कहते हैं, ट्रांजिशन फेज, गुप्त काल और उसके बाद मध्यकालीन इतिहास के बीच में क्या, गुप्तोत्तर काल या फिर पूर्व मध्य काल, है ना। तो ये क्या है, ट्रांजिशन फेज है। और उसमें हम लोग देखते हैं कि किस साम्राज्य की लुटिया डूबेगी, मतलब कौन सा साम्राज्य नष्ट होगा और किस साम्राज्य का राज कायम होगा, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस बार किसकी लुटिया डूबेगी और कौन नैया पार ले जाएगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। इस बार पहली बार ऐसा है, बीपीएससी को धन्यवाद, अतुल प्रसाद जी को लाख लाख साधुवाद कि इस बार उन्होंने ऐसा पेपर दिया है जो पास होगा वो भी नहीं कह सकता कि मैंने कोई तीर मार लिया, और जो फेल होंगे उनके पास भी कोई एक्सक्यूज नहीं होगा, कोई बहाना नहीं होगा कि मैं इस कारण से फेल हुआ तो उस कारण से फेल हुआ। ट्रांजिशन फेज है बॉस, किसी का भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस बार घबराना नहीं है, होता है रिजल्ट, वेल एंड गुड। अगर 90 से ऊपर है तो आप जा सकते हैं, मेंस की तैयारी कीजिए। अगर नहीं है, उससे नीचे है, 85 से नीचे यदि है, तो फिर नेक्स्ट की तैयारी कीजिए। 6 महीने के बाद एग्जाम है और एकदम अपने आप को बदल दीजिए। बीपीएससी ने अपने आप को बदला है तो आपको भी अपने आप को बदलना ही होगा। तो चलिए इसी नोट के साथ शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। यदि वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और क्या करना है, बेल आइकन दबा देना है। और यदि वीडियो ज्यादा पसंद आ जाता है तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको लगा कैसा, ठीक है। क्वालिटी वगैरह या फिर जो मैंने आंसर बताया है वो सब किस तरीके का लगा, कैसा लगा, क्या और आप चाहते हैं हमारे चैनल से, ये सब आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था। देखिए ये जो है सेट सी है आपका, ठीक है, ये है सेट सी। और सेट सी में पहला क्वेश्चन, जो पहले जो क्वेश्चन दिया था वो करंट अफेयर्स का ही दिया था, ठीक है। और जो क्वेश्चंस थे ना, जो इस बार के क्वेश्चंस थे, वो कह सकता हूं इस बार का जो पूरा एग्जाम था ना, वो कह सकते हैं कि साउथ इंडियन कोई हॉरर थ्रिलर मूवी जो होती है ना, उसके जैसा था। मतलब कभी डर लग रहा था क्वेश्चन को देख करके, कभी एक्साइटमेंट हो रहा था देख करके, और कभी हंसना भी आ रहा था। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनको देख करके हंसी आ रही थी, कहां से पूछा गया किसी को अंदाजा ही नहीं था। तो वैसे क्वेश्चंस में हंसी भी आ रही थी, थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। जो पढ़े हुए क्वेश्चंस में भी डाउट हो जा रहा था, 2 क्वेश्चन में, 2 ऑप्शन में, वहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। और जैसे ही मैंने देखा कि ई ऑप्शन को 2 भागों में बांट दिया गया, वैसे ही भाई सस्पेंस और थ्रिल चालू वहीं से हो गया था, है ना। तो अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स एंड टर्न्स के साथ इस बार बीपीएससी का पेपर हुआ है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन था कि चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन से हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का क्या नाम था, ये पूछा गया, ठीक है। पहला मॉड्यूल जो है इसका वो फरवरी में लॉन्च किया गया था, फरवरी 2022 में। और अंतिम मॉड्यूल जो लॉन्च किया गया था उसका नाम पूछा गया। तो अंतिम मॉड्यूल जो है उसका नाम है मेंगटियन, ठीक है। अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या है, मेंगटियन। जो फर्स्ट मॉड्यूल था उसका नाम था तियानहे, और जो सेकेंड मॉड्यूल था उसका नाम था वेटियन। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसमें बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो था वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा था। 38 वर्षों में पहली बार फूटा था। तो इसमें 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन है, ठीक है। कुछ लोग बता रहे हैं माउंट सेंट हेलेंस, लेकिन जब मैंने गूगल पर सर्च किया और देखा तो ये मोना लोआ आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन मेरे हिसाब से मोना लोआ ही होना चाहिए। ये आपका मोना लोआ भी हवाई द्वीप में है
और आपका हले अकाला भी जो है वो हवाई द्वीप में ही है। माउंट सेंट हेलेंस जो है ये वाशिंगटन में है, ठीक है, अमेरिका वाशिंगटन में। तो यहाँ पर मोना लोआ मेरे हिसाब से होना चाहिए। बाकी अब बीपीएससी क्या आंसर देती है वो देखने लायक होगा। कुछ लोग जो है वो सेंट हेलेंस भी दे रहे हैं, ठीक है। चल आगे देखते हैं किसमें हाल ही के उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार दिया गया। ये जब मैंने बनाया था अपना जो नोट्स बनाया था उसमें ये क्वेश्चन दिया था, और इसका सेहान करुणा तिलक होगा और ये श्रीलंका के हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। मान बुकर पुरस्कार जो दिया गया था 2022 का वो सेहान करुणा तिलक को दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन जो है वो है विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या थी, ठीक है। तो इसका भी कंफर्म आंसर है अंतरिक्ष और निरंतरता, ठीक है, स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी, इसका आंसर यही होगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से किस लेबोरेटरी ने 2022 में ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया। देखिए गूगल पर मैंने सर्च किया तो ये ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी आ रहा है, इसका वेबसाइट पर भी मैंने देखा है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग जो है वो आपका ये भी बता रहे हैं, लॉरेंस लिवरमोर भी बता रहे हैं, कुछ लोग ये भी बता रहे हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से आंसर जो होगा वो ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी होगा। इसको आप 100% श्योर मान के चल सकते हैं, ठीक है। बाकी और लोगों का मैं नहीं कह सकता। हालांकि मैंने 3 दिन इसीलिए लिया है कि बाकी सब लोग जो आंसर दे रहे हैं उसको भी मैं देख लूं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 निम्नलिखित में से कौन सा है। ये मेरे नोट्स में था, ठीक है। कॉलिंस का भी मैंने बताया था, ऑक्सफोर्ड का भी मैंने बताया था। तो इसमें जो है आपका पर्मा क्राइसिस होगा, ठीक है, पर्मा क्राइसिस इसका सही आंसर होगा, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP 27 के दौरान सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया था, ठीक है। तो इसमें जो है आपका स्पेन हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही स्पेन होगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोंसू के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन किया था, ठीक है। तो यहाँ पर जापान जो है वो एकदम करेक्ट आंसर है और ये भी मेरे नोट्स में था, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की कि अपने इक्विलस अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। ये चर्चा में आया था, ठीक है। और ये जो है जापान की एजेंसी है जाक्सा, ठीक है, जापान की एजेंसी है जाक्सा, उसी ने यह दावा किया था। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट है अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमैनॉइड रोबोट का क्या नाम है। और ये जो है आपका ऑप्टिमस है, ये भी बहुत चर्चा में रहा था, ठीक है। तो आप लोग जानते ही होंगे, इसका आंसर सही सबने लगाया होगा मेरे हिसाब से। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का ये जो क्वेश्चन है बहुत ट्विस्टेड क्वेश्चन था। ये ट्विस्टेड क्वेश्चन था क्योंकि हर नोट्स में हर किताब में आपको ये क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा क्या, केवल दरभंगा मिलेगा, उसके अंदर का जो है वो नहीं मिलेगा कहीं भी। लेकिन इसका आंसर क्या होगा, तोड़ता हुआ जो पहला ऊर्जा संयंत्र बिहार में स्थापित किया गया है वो आपका कदीराबाद दरभंगा में स्थापित किया गया। और ये भी गूगल में बहुत सर्च करने के बाद मुझे मिला, ठीक है। तो ये जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नहीं था, दरभंगा पूछा जा सकता था, लेकिन ये अंदर से पूछा है तो ये दाद देनी होगी बीपीएससी की, कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है। वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। ये जरूर बनाया होगा सब लोगों ने। हालांकि ये पहले का पूछा हुआ है, 2019-20 का पूछा हुआ है, लेटेस्ट वाला नहीं पूछा हुआ है, लेकिन फिर भी शिवहर अंदाजा भी सब लोगों ने लगा ही लिया होगा कि शिवहर है, ठीक है, प्रति व्यक्ति सबसे कम है। चलिए आगे देख लेते हैं। और ये बताया हुआ भी है, मेरे पुराने वीडियो देखिएगा तो उसमें बताया हुआ है। वर्ष 2020-21 के दौरान नीति आयोग SDG रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा, ये भी मेरे नोट्स में था, ठीक है, करंट अफेयर्स वाले नोट्स में। और ये 100 में से 52 होगा, ठीक है, 100 में से 52 स्कोर किया था बिहार, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है। तो इसमें जो होगा आपका ट्रैक साइकिलिंग होगा, ठीक है, ट्रैक साइकिलिंग को पहली बार शामिल किया गया, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग से सम्मानित किया गया। ये सब लोगों ने सही बनाया होगा, ये मिथिला में खाना, ठीक है, ये बहुत चर्चा में रहा है, मेरे नोट्स में भी था, सब लोगों ने सही बनाया होगा, मेरा अंदाजा यही है, ठीक है।
कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कॉमन थे, जो सब लोगों ने सही बनाया होगा। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया? देखिए ये डाउटफुल क्वेश्चन है, ये डाउटफुल क्वेश्चन है। बीपीएससी इसका आंसर जो है वो लंगर सिंह कॉलेज भी दे सकती है और उपयुक्त में से कोई नहीं भी दे सकती है, क्योंकि ये चर्चा में बहुत रहा। ठीक है, हर नोट्स हर किताब में आपको मिल जाएगा लंगर सिंह कॉलेज को जोड़ा गया है, ठीक है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। लेकिन बात यह है कि यूनेस्को ने खुद ही बाद में क्लियरिफाई किया और द हिंदू का न्यूज है कि इसको शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, तो अब ये चर्चा में था इसलिए पूछ दिया या कंफ्यूज करने के लिए पूछ दिया बीपीएससी ने, या सही में वो लंगर सिंह कॉलेज को आंसर मानता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इसका आंसर डाउटफुल रखा जा सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान BRAP द्वारा वर्ष 2020 में व्यापार करने में असर यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बिहार का रैंकिंग पूछ रहा है 36 राज्यों में। ठीक है, अब यहां पर हम लोग देखें तो इसका जो पुराना वाला था 2019 वाला लिस्ट वो सब जगह मिल रहा है। इसके लिए मैंने टाइम दिया है, लगभग 2 घंटे इस क्वेश्चन को मैंने ढूंढा है, लेकिन कहीं भी 2020 का मुझे आंकड़ा नहीं मिला है। ठीक है, इसमें यह जरूर मिला है कितने सुधारों की घोषणा की गई है, 315 के आसपास सुधारों की बात की गई है। बिहार को भी कुछ सुधारों के बारे में बताया गया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुधारने के लिए, लेकिन कहीं भी 2020 का लिस्ट नहीं मिला कि बिहार की रैंकिंग कितनी है। 2019 में जो रैंकिंग थी वो 26 थी बिहार की। ठीक है, 2019 में रैंकिंग 26 थी। अब मेरे हिसाब से थोड़ा घटा ही होगा, तो घट करके कितना आया वो देखने वाली बात होगी। मेरे हिसाब से आंसर 25वां होना चाहिए, बाकी अब इसका कोई भी आंसर सही नहीं बता सकता है। ठीक है, तो मैं भी नहीं बता रहा हूं। चलिए आगे देख लेते हैं, इसको बीपीएससी क्या आंसर देता है और कहां से उसने ये रैंकिंग देखा है वो वही जाने, क्योंकि मैंने पूरा वेबसाइट जाकर के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज का पूरा वेबसाइट जाकर के खंगाल दिया। 19 का मिला है, 20 का कहीं नहीं मिला है मुझे। ठीक है, 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो ये जो है बहुत फेमस न्यूज रहा। जिस दिन वो हुआ था ना, हम लोगों का आंदोलन हुआ था बीपीएससी का, सेम डेट को ये उद्घाटन हुआ था, और ये हुआ कहाँ था? राजगीर में हुआ था। ठीक है, वैसे ये जो है आपका बोध गया के लिए भी है, गया के लिए भी है, राजगीर के लिए भी है, नालंदा जिला के लिए भी है। ये गंगा जल उद्ध्वज योजना इसको कहा जाता है, या फिर गंगा जल आपूर्ति योजना इसको कहा जाता है, लेकिन ये उद्घाटन जो है वो राजगीर में किया गया। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस एसोसिएशन या बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की? ये जो ट्विटर पर रहता है ना, ट्वीट किया गया था बीसीसीआई के द्वारा। ठीक है, और जो अमित शाह के पुत्र है, सुपुत्र है, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, उनके द्वारा, तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड हो जाएगा। ठीक है, और ये जेंडर इक्वालिटी के दिशा में बहुत बड़ा कदम था, इसलिए फेमस था। तो मेरे हिसाब से सब लोगों ने इसका सही आंसर दिया ही होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार 10 वर्षों में, पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर कितना प्रतिशत था, जो बढ़कर वर्तमान में कितना प्रतिशत हो गया है? ठीक है, ये भी आपको मिल जाएगा। ये हुबहू आपका पूछा गया है, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण से लाइन उठा करके दिया गया है, और ये जो है आपका 11.3 से 15.3 कंफर्म आंसर है, इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए आगे देख लेते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण का पूछा गया है, और मेरे आर्थिक सर्वेक्षण के नोट्स में ये पॉइंट था भी। ठीक है, अधिकतर लोगों ने पढ़ा भी होगा मेरे हिसाब से। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में युवा 2.0 योजना शुरू की है? ठीक है, तो ये जो है आपका शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा। ये जो लेखक लोग होते हैं ना, युवा उभरते हुए लेखक है, उनको प्रोत्साहन देने के लिए ये युवा 2.0 चालू किया गया था, और ये भी मेरे नोट्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया है? देखिए ये मैंने कहीं नहीं पढ़ा हुआ था, अब कहां से दिया है ये भगवान जाने, लेकिन मेरा अंदाजा सही हुआ। 576 मैंने भी लगाया था, 576 इसका सही आंसर भी है, तो 576 पर आप डिपेंड हो सकते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब ये मुझे कहीं नहीं मिला था, सही बताओ तो, और ज्यादातर मुझे पढ़ने का मौका भी नहीं मिला था। जितना मैंने नोट्स बनाया था बस उतना ही पढ़ा था, तो आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी 2026 को पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है? ये बहुत पहले का आपका कमेटी है, किरीट पारिक कमेटी,
उसी ने यह जो है आपका पेट्रोलियम प्राइसेस पर उसी का समिति जो है वो रिपोर्ट दिया था। किरीट पारिक समिति इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर के रैंक से सम्मानित नहीं किया गया था? इसमें पूछा जा रहा है नहीं किया गया था। तो देखिए भोपाल, नवी मुंबई और सूरत तीनों को किया गया है, तीनों को किया गया। और 7 स्टार एकमात्र है कौन? आपका इंदौर है। ठीक है, इंदौर को 7 स्टार किया गया था और ये तीनों को ही किया गया था आपका 5 स्टार। ठीक है, तो यहां पर आंसर ई होना चाहिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन कुछ लोग जो है वो भोपाल को बता रहे हैं। ठीक है, किस आधार पर बता रहे हैं वो समझे, लेकिन मेरे हिसाब से आंसर जो है वो उपयुक्त में से कोई नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था? तो ये जो है मेरे नोट्स में आपको मिल जाएगा। ये ईटानगर का हवाई अड्डा है, ईटानगर का हवाई अड्डा है। और ईटानगर का जो पहले वाला जो हवाई अड्डा था उसी को ये विस्तृत करके और मॉडर्नाइज किया गया है। बहुत बड़ा हवाई अड्डा ये बनाया गया है। ठीक है, और ईटानगर का पहला हवाई अड्डा होगा ये। ठीक है, चलिए किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया था? मतलब फूड एनिमल के रूप में अनुमोदित किया गया। तो यहां पर जो है आपका हिमालयी याक हो जाएगा। ठीक है, हिमालयन याक हो जाएगा। ओके, चलिए ये भी मैंने पढ़ा हुआ नहीं था, सही बताओ ईमानदारी से, तो मैंने नहीं पढ़ा था। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? इसमें जो है आपका श्रीनगर होगा। ठीक है, श्रीनगर होगा इसका आंसर, कंफर्म है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस आईआईटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का सुविधा का उद्घाटन किया? ठीक है, तो यहां पर जो है आईआईटी गुवाहाटी हो जाएगा, ये कंफर्म है आंसर। ठीक है, तो और ये सब लोगों ने पढ़ा भी होगा, बहुत चर्चा में रहा था और अधिकतर आपको किताब वगैरह में मिल जाएगा ये। ठीक है, चलिए 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90वें भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुयानों के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन एयर शो कहां किया गया? तो ये जो होगा आपका सुखना झील चंडीगढ़ में हो जाएगा। ठीक है, ये कंफर्म आंसर है, आप लगा सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है? तो ये तो हमेशा से मनाया जाता रहा है और अधिकतर लोग जो दिवस वगैरह पढ़ के जाते हैं अधिकतर लोग ये बनाए ही होंगे। और ये जो है सितंबर माह हो जाता है, सितंबर का जो पहला वीक होता है उसी में राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है। ठीक है, तो ये है अपना 30 क्वेश्चन। ठीक है, ये 30 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स के थे। वैसे मैंने सोचा था कि सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में कर दूंगा, लेकिन छोटा छोटा वीडियो करके ही चलते हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने करंट अफेयर्स का टोटल क्वेश्चन देखा, अगले वीडियो में 30 और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, और साइंस का अलग से मैं बना दूंगा, साइंस का मैथ्स और रीजनिंग का एक साथ करके अलग से बना दूंगा 40 क्वेश्चंस का, और बाकी हिस्ट्री का अलग से बना दूंगा। अलग अलग सेक्शन पर हम लोग चलते चलेंगे और देखेंगे कि कहां से क्या क्वेश्चन आया। तो देखिए करंट अफेयर्स की यदि मैं बात करूं तो करंट अफेयर्स में कहीं भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, जो आप पढ़ रहे थे वही पढ़ते रहिए, काफी है। मैं कहूंगा कि पीसीएस एडुकेयर का नोट्स आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब जो है डेली करंट अफेयर्स पीसीएस एडुकेयर पर आपको वीडियो भी मिलेगा और नोट्स भी मिलता रहेगा और वीकली भी मिलेगा। ठीक है, ये मैं वादा करके जाता हूं। तो ये जो है आपको डेली मिलेगा, करंट अफेयर्स डेली पढ़ना जरूरी है। ठीक, और साथ में कहूंगा कि आप कोई भी एक मैगजीन हर महीने पढ़ते रहें। और जीके टुडे करके एक वेबसाइट है जो मुझे खास करके पर्सनली बहुत पसंद है, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ किसी का, लेकिन मैं फॉलो करता हूँ और उससे नोट्स अपना बनाता भी हूँ। तो जीके टुडे को आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, या फिर दृष्टि आईएएस का जो वेबसाइट है उसको फॉलो कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए इतना मोर देन इनफ है। ठीक है, और लास्ट में जब एग्जाम आएगा उस समय मैगजीन बहुत सारी आती है, उसमें से कोई भी एक मैगजीन उठा करके पूरा पढ़ लीजिए तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो करंट अफेयर्स पर हम लोगों ने इस वीडियो में चर्चा की है। नेक्स्ट वीडियो में बाकी सब्जेक्ट्स पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में मैं चंद्रवर्धन लेता हूं आपसे इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।